हेलो दोस्तों, एचटीएमएल ट्रेनिंग सीरीज के डे 21 में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट्स जो हेल्पफुल रहते हैं। लेट्स सपोज कि आपको क्या है कि H1 है कि ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें क्या हेलो इंडिया। इफ़ यू वांट कि जो इंडिया जो है, अगर यहाँ पे आप क्या करते हो कि अगर एलिमेंट को कलर देते हो पूरे एलिमेंट को, तो ये क्या करेगा, सभी जो एलिमेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट है H1 को दे रहे हैं तो सारे टेक्स्ट को क्या कर देगा, रेड कर देगा। बट मेरे को सारे टेक्स्ट को नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, उसके पार्टिकुलर पार्ट को करना है। तो अभी के लिए मैं ये बेसिक CSS वो लिख लेता हूँ, जैसे बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर, बॉक्स। अब लेट्स सपोज आप बोलते हो कि H1 का कलर रेड। अब यहाँ क्या होगा, आपका कंप्लीट जो H1 के अंदर टेक्स्ट है, हेलो इंडिया कंप्लीट रेड हो गया। अब आपको चाहिए इसको नहीं करना, हेलो को नहीं करना, केवल इंडिया को करना है। तो आप ब्लॉक एलिमेंट के साथ इसको अचीव नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इनलाइन एलिमेंट चाहिए। जो हमारे पास का एक स्पैन इनलाइन एलिमेंट है। लेट्स सपोज कि स्पैन है, और स्पैन को मैं क्लास दे लेता हूँ, क्लास या आईडी जो भी आप यूज़ करना चाहो। जैसे यहाँ मैं क्लास देता हूँ रेड स्पैन, और मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे H1 की बजाय क्या किया, इस क्लास को मैं कलर रेड देता हूँ। अब यहाँ क्या होगा, ये कंप्लीट इसको टेक्स्ट को ना करके पार्ट ऑफ टेक्स्ट को कर देगा। जैसे लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ हेलो इंडिया टुडे इज 23 अगस्त 2025। अब इसमें क्या है, H1 के अंदर क्या सारा कंप्लीट टेक्स्ट है। मेरे को क्या करना था, केवल जो इंडिया वर्ड था उसको रेड करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हेलो इंडिया टुडे इज 23 अगस्त 2025। अगर लेट्स सपोज कि आपको और भी किसी पार्ट को इंक्लूड करना है, लेट्स सपोज आप बोलते हैं मेरे को यहाँ तक करना, तो स्पैन को आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। जितने भी सिंगल वर्ड में भी मल्टीपल वर्ड्स में भी करेक्टर्स, जितने पार्ट को करना आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फॉर्मेटिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं। फॉर्मेटिंग के एलिमेंट्स को जैसे मैंने क्या हुआ किया, टुडे इज टुडे इज सैटरडे। ठीक है। अब आप चाहते हो कि इस टुडे को आप बोल्ड करना चाहते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन तो क्या है कि स्पैन यूज़ करो, स्पैन को CSS दो। लेकिन यहाँ हमारे पास कुछ प्रोवाइडेड एचटीएमएल का एलिमेंट है, जैसे बी एलिमेंट है। अब बी आपने किया तो बी क्या कर देगा, इसको बोल्ड कर दिया इसने। इसके अलावा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। सपोज कि मैं नेक्स्ट लाइन में सेम टेक्स्ट रखता हूँ स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे क्या कर दिया स्ट्रॉन्ग, ये भी क्या कर देगा, इसको हाईलाइट कर देगा। अब आप चाहते हो कि अंडरलाइन करना, जैसे सैटरडे को अंडरलाइन करना है, तो हमारे पास एक यू एलिमेंट है। अदर ऑप्शन तो क्या, हम स्पैन को CSS देके कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास डिफ़ॉल्ट एलिमेंट है जो बिहेव करता है। तो ये क्या कर दिया इसने, अंडरलाइन कर दिया। अब इसमें हमारे पास एक सबस्क्रिप्ट का एलिमेंट है, सुपरस्क्रिप्ट का और सबस्क्रिप्ट का। जैसे सेकंड है, ND को मेरे को सुपरस्क्रिप्ट बनाना है, तो SUP एलिमेंट है हमारे पास। तो SUP को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ND जो है उसके सुपरस्क्रिप्ट के तौर पर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। ऐसे S2 है, S2 में क्या होता है, टू जो है वो सबस्क्रिप्ट के तौर पे होता है। मेरे को उसको सबस्क्रिप्ट बनाने, तो SUV एलिमेंट है हमारे पास। SUV ये क्या होना चाहिए, इसने सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट हमारे पास जैसे मैं क्या करता हूँ, माई कंट्री नेम इज इंडिया। मैं इसको क्या करता हूँ, डेल करता हूँ, और लेट्स सपोज कि मैं लिखना चाहता हूँ इंस, मतलब डेल मतलब डिलीट हुआ है, पहले नाम ये था और अभी क्या डिलीट होके इसको अदर नेम के साथ हो गया। ये क्या हुआ, इंसर्ट हुआ। तो जो डेल है वो भी अलग से हाईलाइट हो जाएगा, जैसे ये डिलीट हुआ है। उसके बाद ये क्या है, ये नया वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये स्पेशल पर्पज़ इनलाइन एलिमेंट्स हैं, जो कि पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज़ में, जैसे एक अपना ये है इटालिक है,
So this text is italic. अब जैसे इटालिक जो टेक्स्ट है इसको तुम इटालिक करना चाहते हो, आई लगा दो यहाँ पे, और आई क्या करेगा, ये इसको इटालिक बना देगा। अगर यहाँ पे देखो तो इसने इस वर्ड को क्या कर दिया, इटालिक कर दिया। एक होता है मार्क, और क्लोज कर दो इसको। उसने क्या कर दिया, जितने भी वर्ड को आपने मार्क में लिया उसने उसको मार्क कर दिया येलो बैकग्राउंड के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल, जैसे दिस टेक्स्ट विल बी शोन इन स्मॉल। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पूरे पैराग्राफ को ही चाहते हो कि पर्टिकुलर पार्ट को, या पूरे, जिसमें विल तक ले लेता हूँ, इसको मैंने क्या डाल दिया, स्मॉल डाल दिया। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसको स्मॉल में। अब जिसमें इसको ना पी में ना लेके इस वन में लेता हूँ। This text will be shown small as, ये वापस चेंज करके देखते हैं, स्मॉल। ये क्यों नहीं कर रहा है, दैट नीड टू चेक। ये एक्चुअली क्या है, अगर यहाँ पे देखो ना पैराग्राफ के अंदर, ये जो है इनका साइज बड़ा है इन कंपेयर टू जितना मैंने स्मॉल में लिया है उसके कंपेयर। पैराग्राफ्स वगैरह में सही से यूज में आएगा। नेक्स्ट क्या है, मार्क एलिमेंट है। मार्क एलिमेंट क्या करेगा, उसकी तरह ये, जैसे डू नॉट फॉरवर्ड टू बाय एप्पल टुडे। तो एप्पल वर्ड को मेरे को क्या करना है, मार्क करना है। एक्चुअली मार्क तो ऑलरेडी पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी। नेक्स्ट एलिमेंट हम पिक करते हैं, मार्क की बजाय हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एस्टिमल का इनलाइन ईएम एम्फेसाइज यूज कर सकते हैं। तो ये पी होगा हमारा, तो इसको क्या डाल दिया मैंने, ईएम एम्फेसाइज टेक्स्ट बना देगा इसको। ईएम किया मैंने, इसी जगह एप्पल टुडे इसको क्या कर दिया, एम्फेसाइज कर दिया। नेक्स्ट है क्यू एलिमेंट है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। पी को क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। तो इंडिया जो है उसको मैं क्या डाल लेता हूँ, क्यू में डाल लेता हूँ, और क्यू को क्या किया मैंने, क्लोज किया। और मैं रिफ्रेश करूँ अपने इसको, यहाँ क्या, इसने कोट्स डाल दिए यहाँ पे। जितने भी वर्ड को सिंगल वर्ड लेते हो, मल्टीपल वर्ड्स लेते हो, या पूरा पैराग्राफ लेते हो, जितने तो लोग उतने में क्या कर देगा, आपके ब्लॉक कोट से आपके प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट है एड्रेस एलिमेंट। एड्रेस एलिमेंट एक्चुअली क्या है, मोस्टली एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है कि जितना भी एड्रेस पार्ट है उस सारे एड्रेस को क्या कर दो, एड्रेस एलिमेंट के अंदर ले लो। टेक्निकल एसईओ की बात करें तो उसमें ये यूज में आता है। तो जैसे मैं अपने यहाँ का डाल देता हूँ, टेक्स्ट ट्रेनिंग खाली यहाँ इंडिया से आ गया पिन कोड। तो जब भी आपको कोई साइट का एड्रेस दिखाना है तो रेदर देन नॉर्मल पी लेने के, पी के साथ एक्चुअली यहाँ पे पी भी आएगा क्योंकि एड्रेस क्या आपका इनलाइन एलिमेंट है। तो यहाँ आप इसको किसके अंदर ले लो, एड्रेस के अंदर ले लो। नेक्स्ट है ब्लॉक कोड।
कोटेशंस वगैरह के लिए यूज में आता है। और इसमें लेट्स सपोज कि मैं इतने पार्ट को डालता हूँ, एड्रेस वाले को उठा के उस सारे को उसके बाहर डाल दूँगा। यहाँ पे देखो इसने इसको क्या कर दिया, ब्लॉक करने लग गया। यहाँ पे कुछ ट्रबल हुआ है। ब्लॉक कोड या तो कोई एलिमेंट जो है क्लोज नहीं किया। एक्चुअली ब्लॉक कोड भी अपने आप में ना क्या है कि टेक्स्ट ट्रेनिंग एड्रेस में लिया, ये ब्लॉक कोड में लिया, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसमें साइटें भी इसमें प्रोवाइड होता है एड्रेस लिंक के तौर पे। तो आप यहाँ पे इस पर से https://www.techspeaks.com/ कर दो, ट्रेनिंग देता है। तो यहाँ पे इसने इसको क्या दे दिया, इसको ब्लॉक कर प्रोवाइड कर। नेक्स्ट जो हमारा इसके हैं एलिमेंट जो हैं वो क्या है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वीडियो जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो का क्या पर्पज़ है उसको देख लेते हैं। वीडियो में क्या है, जैसे p क्लोज p दिस टेक्स्ट और इसको मैंने क्या किया, वीडियो एलिमेंट के अंदर ले लिया वीडियो, और साथ में मैं क्या कर देता हूँ, इसको डायरेक्शन डाल देता हूँ, डायरेक्शन एट्रीब्यूट लिया RTR। अगर मैं इसको जाके देखूँ ये क्या करेगा, टेक्स्ट को इंस्टेड ऑफ ये लेफ़्ट टू राइट आए जो हमारी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है, ये क्या आ गया, लेफ़्ट टू राइट आए इंस्टेड ऑफ ये क्या आ गया, RTL आ गया। अगर कभी भी अपने को टेक्स्ट को RTL में प्रेजेंट करना है तो हम वीडियो का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इनलाइन एलिमेंट में होते हैं कोड से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं। जैसे कोड एलिमेंट है, कोड में लेट्स सपोज मेरे को कोई कोड रिप्रेजेंट करना है किसी वेब पेज के अंदर। कोड क्या मेरा कि लेट एज इक्वल्स टू 10 और बी लेट बी इज इक्वल्स टू 20, लेट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस डी। ये पूरा कोड है, प्रोग्रामिंग कोड है। इसको मेरे को वेब पेज के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो इसको सारे को क्या ले लिया मैंने, कोड एलिमेंट के लिए ले लिया। अब कोड क्या इनलाइन एलिमेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक पी का यूज कर पैराग्राफ के अंदर इसको ले लें। ये क्या आ जाता, कोड रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट जो हमारा है कोड कैटेगरी के अंदर ही KBD है, इसे कंट्रोल प्लस S इज द शॉर्टकट की फॉर से, और की को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे KBD और कीबोर्ड इनपुट्स के लिए जो भी कीबोर्ड से इनपुट जा रही है उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो कंट्रोल S KBD में आ गया, जो कि क्या कीबोर्ड की इनपुट। तो ये बता रहा है कि ये जो शॉर्टकट की है ये आपके किस काम में आती है, कीबोर्ड के सेव कराने के लिए काम में आती है। जैसे जब भी कोई किसी डॉक्यूमेंट को सेव कराना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है जैसे मैसेज आता है कई बार कि फाइल नॉट फाउंड, कंप्यूटर से मैसेज आया, तो ये क्या उसकी आउटपुट है।
तो कोई भी उसकी आउटपुट है उसको रिप्रेजेंट कराना है तो आप क्या कर सकते हो, सैम्प एलिमेंट है हमारे पास, ये स्पेशल पर्पज़ एलिमेंट्स है, हर एक का अपना एक पर्पज़ है, उसको क्या यूज़ कर सकते हैं, लाइन के तौर पे सैम एलिमेंट का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इसमें क्या है, फाइल नॉट फाउंड, इसकी प्रेजेंटेशन देखो टेक्स्ट की, उस पर ये रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेर एलिमेंट। अब वेर क्या है कि सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, suppose a is equal to 10 and b is equal to 20, then sum of a and b is equal to 30। अब यहाँ पे इस लाइन में जहाँ पे भी वेरिएबल्स है, जैसे आपके ए वेरिएबल है तो ए को किसके अंदर ले लो, वेर के अंदर ले लो। ऐसे ही आपके पास क्या है, बी वेरिएबल है तो आप बी को किसके अंदर ले लो, वेर के अंदर ले लो। जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग वेबसाइट पे काम कर रहे हो, वेब पेज पे काम कर रहे हो, वहाँ पे ऐसी चीज़ें बड़ी आती है, तो वहाँ पे क्या है कि जो भी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसको सिंपल ना लिखने के बजाय क्या करो, उसको वेर वेरिएबल के अंदर उसको रिप्रेजेंट करो। तो ये भी क्या है आपका इनलाइन एलिमेंट है, जो स्पेशल पर्पज एलिमेंट है। इसकी टेक्स्ट को देखिए हम, तो यहाँ पे देखो सपोज ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 एंड सम ऑफ ए एंड बी इज 30। तो ए और बी को देखोगे तुम, जिसको वेर में लिया तो उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, डिफर कर रही है। ऐसे ही हमारे पास ना, लेट्स सपोज कि मैं एक पी लेता हूँ, पैराग्राफ लेते हैं, दिस पैराग्राफ is used to understand the fundamental of free element। अब यहाँ क्या है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ना स्पेस वाइट स्पेस देता हूँ खुद से, या इस लाइन को यहाँ पे टैब मार के लिखता हूँ, या फिर यहाँ इसको ऐसे लिखा, मैंने कोड में इसको ऐसे लिखा, लेकिन एग्जीक्यूट जब करूँगा तो ये क्या होगा, सिंगल लाइन में आएगा पैराग्राफ के अंदर। ये मैंने कोड कैसे इसको कोड में लिखा, उसका कोई इस पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। सपोज तुम इसी टेक्स्ट को ना प्री के अंदर ले लेते हो, प्री हमारे पास का एक एलिमेंट है, पी आर ई, क्लोज कर दिया आपने, क्या पी आर ई, और यहाँ आप इसको लिखते हो। अगर तुम ब्राउज़र में जाके इसको रन करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि जैसा आपने लिखा था ना, प्री डिफाइन, जैसा फॉर्मेट आपने डिफाइन किया था ना, वैसे फॉर्मेट में ये क्या ही आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा है। जैसे मान लो इसमें टैब मार देता हूँ और टैब मार के इसको इक्वल कर देता हूँ इज के, जो फर्स्ट लाइन में इज है और सेकंड लाइन में है अंडरस्टैंड है, तो इज का आई, अंडरस्टैंड का यू, कोड के राइटिंग के टाइम पे दोनों सेम प्लेसमेंट है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो वाइट स्पेस है ना, इसकी वजह से है ये, यहाँ का वाइट स्पेस है, यहाँ ज़्यादा वाइट स्पेस है। तो ये जैसा आपने, मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जैसा आपने अपने कोड में लिखा है ना, वो क्या करेगा, उसी तरह से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इन टर्म ऑफ जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि पहले हमने स्पैन को देखा, स्पैन को कैसे हम पार्टिकुलर वर्ड को या मल्टीपल वर्ड्स को स्पेशल स्टाइलिंग देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, सब है, सुपर है, डिलीट है, इंसर्ट है, मार्क है, इटालिक है, स्मॉल है, एम्फेसाइज है, कोटेशन के लिए क्यू है, एड्रेस है, ब्लॉक क्योट है, कोड के बी डी, सैम्पल आउटपुट के लिए सैम्प है, वेर है और फ्री है। ये सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं जिसको आप क्या है अपने वेब पेज के अंदर अलग अलग पर्पज़ के लिए उनको यूज़ करते हैं। तो आज का जो सेशन था हमारा दोस्तों, वो टोटली अराउंड था क्या, अंडरस्टैंड करना, जानना और उनको फर्दर अपने वेब पेज में यूज़ करना, किसके, इनलाइन एलिमेंट्स के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।